आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दर्शक या दार्शनिक। लेकिन ऊपर हमने जो प्रथम शब्द आपके लिए लिखा है कि यानी कि एक सामान्य मनुष्य है, यानी कि आप और हम दर्शक बनकर भी अपना जीवन जी सकते हैं और दार्शनिक बनते हुए अपने मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग कर सकते हैं। एक सात्विक स्थिति मजबूत करने का ही दूसरा नाम देखिए दार्शनिक की स्थिति की ओर बढ़ना कह लो। जबकि दर्शक का अभिप्राय तो देखिए एक सामान्य मनुष्यों से है। और कहते हैं ना, दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। कभी कभी हम कहते हैं कि वो जो मैच चल रहा था ना, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, हॉकी का मैच चल रहा है, तो हम कहते रहते हैं ना, वहाँ तो दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सभी स्थितियाँ एक सामान्य मनुष्य की ओर दर्शाती हैं। जो मनुष्य संसार को पाना चाहता है, मौज मस्ती करना चाहता है, खेल तमाशों में ही एक उसको प्रसन्नता मिलती है। भले ही ऐसे मनुष्य देखिए भौतिक स्तर पर शिक्षावान होते हैं, शिक्षावान का अभिप्राय यहाँ शिक्षित मनुष्यों से है, लेकिन फिर भी मनुष्य देखिए काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते, मनुष्य जीवन के महत्व को समझ नहीं पाते। इसीलिए तो प्रकृति के देखिए ये जो रजोगुण की स्थितियां हैं और तमोगुण की स्थिति है, ये दोनों ही स्थितियां सतोगुण की तुलना में बहुत ही निम्न गिनी जाती है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया। और हम तो अपनी चर्चाओं में प्रतिदिन ही सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को कहते हैं, आत्मा परमात्मा को कहते हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त की जो एक स्थितियों पर हम बार बार जोर देकर जो कहते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपके हमारे मन बुद्धि का जो एक स्तर है वो बढ़ने लगता है। बढ़ने का अभिप्राय देखिए परमात्मा ने प्रकृति द्वारा आपको में ये मन बुद्धि भी एक सात्विक बुद्धि है। देखिए जब हम कहते हैं ना सात्विक राशि तामसी, इसका अभिप्राय होता है कि उस गुण विशेष की एक प्रधानता बनी होती है। देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गुणतम ज्ञान किया है। और हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 4.25 वर्षों से प्रतिदिन ही जो वीडियो प्रसारित करते आए हैं, और अब तो पिछले 1 वर्ष से हम लगभग प्रतिदिन शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी कुछ भौतिक विषयों को लेते हुए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, यानी कि सैद्धांतिक बातों को, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। यदि मनुष्य भौतिक जगत के ही दरवाजे खोलता है, भौतिक जगत के स्तर पर ही अपनी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है, संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, तो फिर ये समय की बर्बादी भी आप समझ सकते हो। क्योंकि ये रजोगुण भी अपने आप में देखिए भले ही एक दंडदायक स्थितियां नहीं है। रजोगुण में रहते हुए आपको में कोई कानून के हिसाब से कोई दंड नहीं मिलता, शास्त्रों के हिसाब से आपका हमारा कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण क्योंकि पास पास है, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। उदासीन का अभिप्राय देखिए निंदा से नहीं है, तमोगुण की निंदा के लिए कहा गया कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। और प्रशंसा किसकी करनी है? सतोगुण की। तब तो हमारे देखिए चैनल का नाम ही क्या है? आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल। सतोगुण में रहते हुए आपके हमारे बुद्धि का जो एक बलब है, ज्ञान की स्थितियां मजबूत होती है। अक्सर मैं सतोगुणी स्थिति को एक सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ, रजोगुणी मनुष्य के जो एक बुद्धि का स्तर है उसको मैं चांद से जोड़ता हूँ, और तमोगुणी मनुष्य का जो एक बुद्धि का स्तर है उसको तो हम तारे के प्रकाश से ही जोड़ते हैं। ये सभी स्थितियां मात्र समझने के लिए है। जैसे हम घर में भी तो देखिए कभी 5 वाट का बल्ब लाते हैं, कभी 3 वाट का बल्ब लगाते हैं, कभी 7 वाट का, 11 वाट का, 15 वाट का, 100 वाट का।
और आपने कभी अपने जीवन में ये जो क्रिकेट के दिन रात के जो मैच होते हैं, अब वहाँ तो कितने बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं, वो छोटी सी गेंद भी चलती फिरती इधर उधर उछलती आंखों में दिखाई देती है। इन सभी स्थितियों के एक भावार्थ है, यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए उस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है। परमात्मा क्योंकि एक विशुद्ध सत्य को नहीं सकता है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सकता है, जबकि आत्मा को तो देखिए कहीं भी शास्त्रों में आनंद स्वरूप नहीं कहा गया, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया। और ये जो हम प्रतिदिन बार बार सुबह शाम की वीडियो बनाकर आप और हम अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, ये ज्ञान हम सभी भाई बहनों को पहले से ही है। चाहे देखिए पशु की आत्मा है, चाहे पक्षी की आत्मा है, चाहे कीड़े मकोड़े की, कीट पतंगे की, चाहे वनस्पति किसी भी पेड़ पौधे की, सबकी ही आत्मा चेतन स्वरूप कहेगी। लेकिन आपका महाराज ये जो मनुष्य जोनि में कर्माशय बनता बिगड़ता है, संस्कारों की स्थितियां में एक सकारात्मक नकारात्मक जो स्थितियां बनती हैं, उसके आधार पे फिर नए नए शरीर मिलते हैं। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों का एक संकेत मिलते हैं, जिसमें 30 लाख तरह के पशु हैं, 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े और 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जलीय जीव और 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति, जिसमें सभी प्रकार की ये फल सब्जियां आ जाती हैं, जड़ी बूटियां आ जाती हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य का अभिप्राय देखिए दर्शक की स्थिति से है। हमने दर्शक को देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है, रंगीन रंग का अभिप्राय रजोगुण से लिया जाता है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आपका मेरा जो स्थूल शरीर बना है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी तामसी तत्व कहेगी, पदार्थों की स्थितियां बताएगी। और इसी की ही जो सूक्ष्म भूत है ये भोग विषय है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं भोग विषयों के कारण ही को सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपका मेरे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा। आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय। ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। गंध का सुख हम नाक से लेते हैं, रस का सुख हम जिह्वा से लेते हैं, और रूप का सुख हम आंखों द्वारा लेते हैं, और स्पर्श का सुख हम त्वचा द्वारा, इसी तरह शब्द का सुख हम कानों द्वारा लेते हैं। और इसी तरह आपके हमारे 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को गोलक कहा गया है, जबकि इन गोलकों को जो सूक्ष्म रूप में शक्ति प्रदान होती है वो तो सूक्ष्म शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा होती है। देखिए सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 भोग्य विषय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का है। और कारण शरीर अहंकार युक्त होता है, अहंकार तत्व। देखिए जो समाज में हम अहंकार की बात करते हैं ना, घमंड वाली, उस अहंकार के ये एक तत्व का नाम है। यानी जब हम कर्ता भाव से, सखा भाव से, फल पाने की इच्छा से कोई कर्म करते हैं, कि मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि, इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विहित और निषेध कर्मों का एक विस्तार पूर्वक वर्णन आता है। विहित कर्मों का अभिप्राय देखिए विधि विधान द्वारा, धर्मानुसार जो जो शास्त्रों में विधि विधान समझाए गए उसके अनुरूप यदि हम कर्म करते हैं, और कर्म किया जाता है प्रकृति के विषय भोगों को भोगने के लिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए, अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियां तो देखिए कोई मनुष्य नहीं चाहता, पशु भी नहीं चाहता, पक्षी भी नहीं चाहता, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं। शास्त्रों में तो आत्मा की जो स्थिति कही गई है कि सुख पाने की प्रवृत्ति है और दुख से निवृत्ति हम चाहते हैं। आपके हमारे जीवन में देखिए कभी भी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हम उस प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी कि उस दुखों को दूर करने की स्थिति कहो या सुख प्राप्त करने की एक प्रयास कहो, ये दोनों एक ही प्रकार की स्थिति है। जबकि शास्त्रों में तो देखिए कर्मफल सिद्धांत की चर्चा आती है। कर्मफल सिद्धांत का अभिप्राय है
कि पहले कर्म किया जाता है, फिर फल की प्राप्ति होती है। और ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय ये है कि जिसका कभी भी कोई खंडन नहीं होता। वो अनादि काल से जो जो स्थितियां बनी हुई हो, चाहे देखिए सतयुग हो, त्रेता युग, द्वापर युग, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। ये युग भले ही बदलते हैं, कितने ही सृष्टियां आई गई, लेकिन ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसमें कभी भी किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं होता। एक इस संसार में तो हम देखते हैं कि कितने ही नियम बने, कितने ही कानून बने, उनमें निरंतर परिवर्तन करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। अब यातायात के नियम जो चल रहे थे 3-4 वर्ष पहले भारत में, देखिए उनमें बहुत अधिक परिवर्तन करना पड़ा। किस लिए? ताकि समाज में एक व्यवस्था बने। समाज में एक व्यवस्था का अभिप्राय क्या है कि किसी भी मनुष्य को पीड़ा ना हो, दुख नहीं हो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को दुख नहीं दे। जबकि समाज में देखिए, जब मनुष्य अपने सुख की प्राप्ति के लिए दूसरे मनुष्य को, चाहे दूसरे पक्षी को, पशु को, यानी कि शास्त्र विरुद्ध निषेध कर्म करते हैं। देखिए शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपातुला तोल के क्रमबद्ध तरीके से कहा गया है। और इस क्रमबद्ध तरीके को जब हम समझ लेते हैं तो ये आपके बड़े दार्शनिक भाव होते हैं। जब हम सत्य की खोज करते हैं, यानी कि जब हम एक जिज्ञासु स्थिति में पहुंच जाते हैं। देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के भक्तों की स्थितियां समझाएगी ना, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 भक्तों की स्थितियां देखिए, जब आप अर्थ का अभिप्राय देखिए दुखी से होता है। जब जब आपके मेरे जीवन में दुख आते हैं तो हम अक्सर देखिए परमात्मा को याद करते हैं, यानी कि दुख आने के बाद परमात्मा को याद करते हैं। ये अर्थ भक्त की एक निशानी है, पहचान है। अक्सर हम देखिए पूजा पाठ करते समय कुछ आरतियों का गायन करते हैं। ये आरती शब्द भी देखिए वही अर्थ भाव से ही निकले। और एक दूसरा भक्त है अर्थार्थी, जो संसार के सुखों को अधिक से अधिक भोगना चाहता है। देखिए अर्थ भक्त हो या अर्थार्थी भक्त हो, ये दोनों ही स्थितियां देखिए एक दर्शक के समान है। चाहे राजसी स्थितियां हैं, चाहे तामसी स्थितियां हैं। देखिए जब जब हम रजोगुण को धर्मानुसार एक विधि पूर्वक भोगते हैं, प्रयास करते हैं, कहते हैं ना 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं ये जो मोक्ष की स्थिति है, ये तो एक पूर्ण स्थिति है, आपका हमारा लक्ष्य है। ये परमात्मा की स्थिति कहो, यानी कि जब हम मायातीत की स्थिति, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाते हैं, उस स्थिति विशेष को ही मोक्ष कहा जाता है। उसको आप आनंद की स्थिति भी कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप का अभिप्राय क्या है? भगवान के लिए कहते हैं ना सच्चिदानंद। सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए नहीं। और जब मनुष्य यानी कि आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा जाती है। मुक्ति क्या है? ये जो 3 शरीर के बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए कारण शरीर में आपके हमारी जो एक कर्माशय की स्थिति, संस्कारों की स्थितियां बनती है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के कारण ही बनती है। हालांकि कर्माशय तो देखिए स्थूल शरीर के कारण बनता है, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर हम अच्छे कर्म करते हैं, धर्मानुसार कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्मों का कर्माशय बनते हैं। यदि हम रजोगुण में रहते हुए साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो उनका एक साधारण फल मिलता है। जब हम सत्वगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं, देखिए सत्वगुण में रहते हुए हम परोपकार के कार्य करते हैं। परोपकार के कार्य में हम पहले दूसरों का हित करते हैं, फिर उसके बदले में स्वयं का भी हित चाहते हैं। तो ये परोपकार के कार्य, दान की स्थितियाँ, जैसे हम पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं। अब हम गाय को चारा देते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, कबूतरों को अक्सर हम मक्का, बाजरा, चिड़ियों को, ये पक्षियों को हम देते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ परोपकार के कार्य हैं। और इसी तरह भारत में तो देखिए विभिन्न प्रकार के भंडारे लगाए जाते हैं। विदेशों में भी देखिए कमजोर मनुष्यों की सहायता की जाती है, अन्न से, वस्त्र से, मकान की सुविधा देकर उनको शिक्षा के उचित प्रबंध करवाए जाते हैं।
और इसी तरह जब हम धर्म के प्रचार के लिए धन लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, ये जब सकाम भाव से होते हैं तो ये सात्विक परोपकार के कर्म माने जाते हैं। और जब इन कर्मों को करते समय हम एक कर्तव्य कर्म को हो यज्ञ रूप में करते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को एक यज्ञ रूप में जब हम करते हैं, तो फिर हम कि हमारी फल पाने की कोई इच्छा नहीं रहती, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बढ़ जाता है। ये परमात्मा को पाने का लक्ष्य देखिए, जब तक हम दर्शक से दार्शनिक की स्थिति पे नहीं पहुंचते। देखिए, अर्थार्थी भक्त का अभिप्राय भी समझा रहे थे ना, कि जब आपके बड़ी संसार को पाने की इच्छा होती है धर्मानुसार, और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं, खोज करते हैं, तो ये एक दार्शनिक स्थिति है। इसको अक्सर हम देखिए दृष्टा भाव भी कहते हैं, यानी कि जब हम दार्शनिक बन जाते हैं। दार्शनिक का अभिप्राय देखिए दर्शन की स्थितियों से है। अब आपने कितने ही दर्शन शास्त्रों का नाम सुना होगा। ये दर्शन शास्त्र क्या है? यहाँ मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को तर्क संगत तरीकों से, क्रमबद्ध तरीकों से समझाया है कि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, इनकी क्या क्या स्थितियां हैं। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका क्रमबद्ध तरीके से हम भी देखिए प्रतिदिन ही परमात्मा के आशीर्वाद से इन सभी स्थितियों का हम कुछ ना कुछ एक चिंतन करते हैं, इस पर विचार करते हैं। और शाम को तो देखिए हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषयों को लेते हुए उनको हम सैद्धांतिक बातों से, यानी कि दर्शन की स्थितियों से जोड़ने का एक प्रयास करते हैं, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आए। ये जो आपके मेरे 3 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर तो देखिए तामसी कहा गया है, और सूक्ष्म शरीर ये तामसी भी है, राजसी भी है, सात्विक भी है। देखिए मन बुद्धि तो सात्विक मानेगी है, और ये जो आपके हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं ये सात्विक हैं, कर्मेंद्रियां राजसी हैं, और ये जो 5 भोग्य विषय हैं क्योंकि ये सूक्ष्म भूत है, इन्हीं कारण आपके हमारे माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण होता है। यानी कि स्थूल शरीर भी तामसी हैं, 5 भोग्य विषय भी तामसी हैं, और इनका ही एक सजातीय संबंध है। सजातीय संबंध है इसलिए तो कहा गया है कि मनुष्य को सत्संग करना है। ये जो इंद्रिय दोष है, इन दोषों से ऊपर उठना है, अन्यथा मनुष्य देखिए ज्ञान के अभाव में, यानी कि सतोगुण के अभाव में, कहते हैं ना जब हम सत्संग नहीं करते, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते, तो मनुष्य सहज ही नीचे गिर जाता है। कहाँ? पशु वृत्तियों में। पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? जब हम आहार, मैथुन, निद्रा, भय जैसी स्थितियों में ही अपना जीवन बिताते हैं, भले ही हम देखिए मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन पशु वृत्तियों का अभिप्राय इन 4 स्थितियों से है। जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो आपका में समझ लेना होगा, भले ही हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो मनुष्य रहते हैं, लेकिन आपका मेरा व्यवहार कहो, आचरण कहो, उसमें पशु वृत्तियाँ जन्म लेती हैं। ये पशु वृत्तियाँ मनुष्य का कोई विकास नहीं करती, ये मनुष्य का रजोगुण और तमोगुण में गिराती है। लेकिन जब जब रजोगुण हम गहरे तल पे भोगते हैं, यानी कि इन विषय भोगों को गहरे तल पर हम भोगने का अभिप्राय, हम दर्शक बन जाते हैं। दर्शक बनने का अभिप्राय क्या है? कि हम मौज मस्ती, ये जो 24/7 आजकल बहुत एक इस स्थिति पर विचार होता है, 24/7 विषय भोगों के प्रति, 7 दिन 24 घंटे। आजकल मनुष्य देखिए रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक जागता रहता है, और ऐसे कितने मनुष्य हैं जो देखिए रात को 10-12 बजे घूमने फिरने जाते हैं, खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपकी हमारी एक दर्शक के समान है। जब हम देखिए पहाड़ी इलाकों पे घूमने फिरने जाते हैं, मौज मस्ती के लिए, खेल तमाशों में आपकी हमारी रुचि होती है। अब लोग फिल्में देखते हैं, टीवी के धारावाहिक देखते हैं, ये सभी स्थितियाँ एक दर्शक की मानी जाती हैं, एक भोक्ता की मानी जाती हैं। इन दर्शकों को, भोक्ता को लुभाने के लिए देखिए विभिन्न प्रकार के एक विज्ञापन आते हैं। इन विज्ञापनों का भी एक ही उद्देश्य होता है कि आप संसारी भोगों को, यानी कि जिनके विज्ञापन आते हैं उनके पदार्थों को खरीदो, उनको भोगो। आज मनुष्यों को देखिए विषय भोगों के प्रति एक लोलुपता बढ़ती जा रही है। इसलिए तो मनुष्य रात को देरी तक जागता रहता है, जब तक वो थकता नहीं है। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, देखिए एक विषय भोगते भोगते जब वो उब जाता है, थक जाता है, तो फिर वो दूसरा विषय भोगता है।
अब दूसरे विषय भोग से भी जब वो उब जाता है तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा। जब इन विषय भोगों को भोगते भोगते उसका स्थूल शरीर थक जाता है तो फिर वो नींद जाता है, नींदरा जाता है। इन सभी सुखों को वो सदा ही अपने जीवन में बनाए रखना चाहता है, जिसके लिए मनुष्य अधिक से अधिक धन कमाता है। धन कमाते कमाते उसमें लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह वृत्ति जागती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारी एक दर्शक भाव की है। दर्शक का अभिप्राय हम संसार से जुड़े रहना चाहते हैं। जब तक परमात्मा को जानने की आपके हमारे भीतर एक जिज्ञासा नहीं होती, कहते हैं ना, तीसरा भक्त कौन है? जिज्ञासु। जिज्ञासु जो कि ये जो दिन रात कैसे आते हैं, ये प्रकृति में जो इतने परिवर्तन आते हैं, ये जन्म मरण की क्या स्थिति है, आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो स्थूल शरीर में परिवर्तन आते हैं, संसार में विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां देखने को मिलती हैं, ये सभी स्थितियां जब हम सत्य की खोज में लगते हैं, यानी कि जब हम ब्रह्म मुहूर्तमान उठकर कुछ शोध की स्थितियों में जाते हैं, ब्रह्म को पहचानने का प्रयास करते हैं, तो ये एक जिज्ञासु भाव है। जिज्ञासु भाव का अभिप्राय देखिए दार्शनिक स्थितियों से है। दार्शनिक स्थितियों का अभिप्राय देखिए विशेष प्रकार के ज्ञान से होता है। यानी कि जब हम परमात्मा को पाने का जीवन में एक लक्ष्य बना लेते हैं तो फिर आपके हमारे जो एक दर्शक की स्थितियाँ वो कमज़ोर होने लगती हैं, दार्शनिक भाव जगने लगते हैं। यानी कि परमात्मा को जानने पहचानने की आपके हमारी जो एक जिज्ञासा है ये उमड़ पड़ती है। जब आपका हमारा परमात्मा के प्रति एक विशेष रुचि जगती है तो फिर प्रकृति के प्रति आपकी जो एक लोलुपता थी, रुझान था, रुचि थी, उसमें कमजोरी आने लगती है। जैसे जैसे ज्ञान टिकने लगता है, यानी कि कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार बनते हैं, जो पहले के भोगों के संस्कार बने हुए थे वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते होते वो समाप्त होने लगते हैं। देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार होते हैं फिर मन बुद्धि में उन्हीं के ही विचार आते हैं, वृत्तियाँ उठती हैं, फुरने जाती हैं। और जो उठे हुए विचार को, फुरने को, ये स्थूल शरीर के स्तर पर आता है ज्ञानेंद्रियों द्वारा। यानी कि 5 जो ज्ञानेंद्रिय है, नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, इनसे तो भोग करवाती है, और जो हाथ पैर वाणी, लिंग, गुदा, इनसे कर्म करवाती है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अपने कारण शरीर को शुद्ध करो। कारण शरीर को शुद्ध करते करते फिर आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता के बादल थे, अज्ञानता की स्थितियां थी, आत्मा जितने जितने अधिक अनुपात में अपने मूल ज्ञान में लौटने लगती है तो आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध था। आत्मा की कभी भी देखिए संसार में रुचि नहीं होती, वो तो अज्ञानता के कारण मन बुद्धि जब संसार की ओर जाती है। देखिए सात्विक बुद्धि में आपके बड़ी विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से परमात्मा की बातें सुनने में, जानने में एक जिज्ञासा होती है। और जब ये विवेक शक्ति जगते नहीं, यानी कि जब हम सात्विक बुद्धि बनाए नहीं रखते, देखिए विवेक शक्ति जगती है सात्विक बुद्धि में, और सात्विक बुद्धि का अभिप्राय श्रद्धापूर्वक सत्संग करें। जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करते तो फिर आपकी हमारी बुद्धि सात्विक नहीं रह पाती, वो राशि बन जाती है, रजोगुण में नीचे गिर जाती है। और रजोगुण में गिरते ही उसकी मन से एक दोस्ती हो जाती है, और मन बुद्धि फिर विषय भोगों के लिए ही प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। निर्णय उनका क्या होता है? संसार के 5 विषय भोगों को भोग। फिर ऐसे स्थितियों में आत्मा का जो एक ज्ञान है वो कमजोर होने लगता है, क्योंकि कारण शरीर में जब जब राशि और तामसिक स्थितियां बनने लगती हैं, देखिए राशि स्थितियां अधिक देर तक बनी रह नहीं पाती, क्योंकि रजोगुण में रहते रहते प्रमाद की स्थितियां आती हैं। प्रमाद में ज्ञान की न्यूनता रहती है। प्रमाद में देखिए परमात्मा की चर्चाएं सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। अब ऐसी स्थिति में भोग विषय मनुष्य को अचेत करते जाते हैं। ये अचेत होना आपके मेरे ज्ञान की न्यूनता की स्थिति है। ऐसी स्थिति में वो विषय भोग का भोगते भोगते मनुष्य आती हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, नए कर्म करता नहीं है। तब ऐसी स्थिति में वो छल कपट, ठगी, अनैतिक कार्य करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे कार्यशैली में बुरे संस्कार भी बनते हैं, कर्माशय भी पकड़ने लगता है, जो फलस्वरूप मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि तो तभी मिलती है जब हम संचित कर्मों में कम से कम पुण्य कर्मों की स्थिति 50%, 51% रखते हैं। और यदि ये पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है
70%, 80% और पुण्य कर्म 20-30% रह जाते हैं। तो फिर मनुष्य ना चाहते हुए भी नीचे की जोनियों में प्रकृति उसको जन्म लेने को बाध्य करती है। फिर नीचे की स्थितियों में वो एक दंडमय स्थितियाँ को, दुखमय स्थितियाँ, ये परमात्मा क्योंकि परम दयालु हैं, परमात्मा ने देखिए नीचे की जोनियों के जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है, जबकि आपको मैं अचेत नहीं रखा। उनको तो अचेत इसलिए रखा ताकि उनको अपने दुखों की पीड़ा का अनुभव नहीं हो। आपको में तो देखिए सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी, शाम की चाय पानी, रात को एक खाना मिलता है, रहने की सुविधाएं और भी जीवन में देखिए सुख सुविधा के साधन। आप नीचे की जीवनियों की तो देखिए कोई रहने की स्थितियां नहीं है, कोई पहनने को वस्त्र नहीं है, उनको एक बुद्धि का ऐसा स्तर ही नहीं है, उनको ऐसा बोध ही नहीं है कि वो नंगे घूमते हैं। उनके खाने की कोई एक कार्यक्रम नहीं रहता कि उनको नाश्ता मिलेगा, 4-4, 6-6 दिन नहीं भी खाना मिलता तो भी प्रकृति द्वारा उनका जीवन चलता रहता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ मात्र समझने के लिए हैं, ताकि हम इन स्थितियों पर मंथन करें। देखिए जब तक हम चिंतन नहीं करते, मंथन नहीं करते, तो फिर शोध की स्थितियाँ को, वो दार्शनिक स्थितियाँ उत्पन्न नहीं होती, वो दर्शन के भाव जागृत नहीं होते। जब तक हम दर्शन नहीं करते, शास्त्रों का हम दर्शन नहीं करते, तो फिर परमात्मा की सम्मुखता बन नहीं पाती। जब सम्मुखता ही नहीं बनती तो फिर आपकी मेरी साधना आरंभ ही नहीं होती। जब साधना आरंभ ही नहीं होती तो फिर परमात्मा को पाने की जो एक मंजिल है उससे तो हम बहुत दूर बने रहते हैं। और फिर कार्यशील में जैसी जैसी दर्शक के रूप में आपकी हमारी स्थितियाँ होती हैं, कर्मों का कर्माशय होता है, उसके आधार पर फिर आपकी हमारी स्थितियाँ बनती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपनी स्थिति का हम स्वयं ही चिंतन करें। इसलिए हमने देखिए आज की वीडियो का नाम ही देखिए दर्शक या दार्शनिक, इन दोनों के बीच में हमने देखिए आपको रखा है, मैंने स्वयं को रखा है। यानी कि अपनी स्थिति को हम स्वयं ही पहचानें और परमात्मा से जुड़ने के लिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने के लिए आपको में दार्शनिक बनना होगा। ये भोग्य विषयों से जो हम दर्शक भाव से जुड़े रहते हैं, इनसे ऊपर उठना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ जब मनुष्य के जीवन में बनने लगती हैं तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति की एक यात्रा आरंभ होने लगती है। यानी कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे फिर खुलने लगते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों की, हम सब की जीवन में बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों के बीच ये दार्शनिक स्थितियाँ मजबूत हों, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आपत्तिजनक लगती हों, मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हों, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।